नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे अच्छे सैनी चैनल पर। हाथ पैरों में झुंझुनी होती है, कहीं यह खतरे की घंटी तो नहीं? सावधान रहें और सतर्क रहें। क्या आपको भी कभी अचानक ऐसा लगा है जैसे हाथ पैरों में सुई चुभ रही हो, हल्की हल्की झुंझुनी, या जैसे त्वचा में कुछ रेंग रहा हो? तो मैं आपको एक अपना अनुभव बताती हूँ। मेरे साथ भी कई बार ऐसा हुआ है। जब मैं गुरुद्वारे या किसी भजन कीर्तन या मंदिर कहीं पर भी जाती जहाँ पर मुझे बैठना पड़ता और काफ़ी देर तक पालथी मारकर बैठती हूँ, तो पैरों में झुनझुनी होने लगती है। जब उठकर खड़ी होती हूँ तो कुछ समय के लिए ऐसा लगता है जैसे पैरों में जान ही नहीं है, जैसे पैर ज़मीन पर ठीक से टिक नहीं रहे हों। कुछ मिनट के बाद धीरे धीरे सब ठीक हो जाता है और कभी कभी तो सोते सोते हाथ में भी झुनझुनी हो जाती है। शायद ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सोते समय हाथ पर शरीर का वज़न आ जाता है या हाथ किसी गलत पोजीशन में दब जाता है। पैरों में झुनझुनी तो मुझे कई बार होती है। मैंने एक चीज़ और नोटिस की है, आजकल हम पहले की तरह नीचे बैठकर काम नहीं करते। ज़्यादातर काम खड़े होकर या कुर्सी पर बैठकर हो जाता है। इसलिए जब कभी नीचे बैठना पड़ता है और थोड़ी देर उसी पोजीशन में बैठते हैं तो पैरों में जल्दी झुनझुनी होने लगती है। आजकल हमारी लाइफस्टाइल काफ़ी बदल गई है। पहले लोग ज़्यादा चलते फिरते थे, नीचे बैठते थे और शरीर की गतिविधि भी ज़्यादा होती थी और कामकाज भी ज़्यादा करते थे। अब की लाइफस्टाइल जो है वो काफ़ी डिफरेंट तरह की हो गई है, लेकिन अब हमारी दिनचर्या में लंबे समय तक बैठना और कम शारीरिक गतिविधि आम हो गई है। इसलिए हमें अपने शरीर के संकेतों पर ध्यान देना चाहिए। कभी कभार गलत पोजीशन के कारण होने वाली झुनझुनी कुछ समय बाद ठीक हो सकती है, लेकिन अगर यह बार बार हो, लंबे समय तक रहे या इसके साथ कमजोरी और सुनपन जैसी समस्या भी हो तो इसे नज़रअंदाज न करें। अब बताते हैं, झुनझुनी को मेडिकल भाषा में पिंस एंड नीडल्स कहा जाता है। इसमें व्यक्ति को सुई चुभने जैसा एहसास, रेंगने जैसा महसूस होना, सुनपन या शरीर में हल्की बिजली दौड़ने जैसा अनुभव हो सकता है। सबसे पहले जानते हैं इसके कुछ सामान्य कारण। लंबे समय तक एक ही पोजीशन में बैठे या लेटे रहने से नस पर दबाव पड़ सकता है। पैर पर पैर चढ़ाकर बैठना या पैर मोड़कर लंबे समय तक बैठना भी झुनझुनी का कारण बन सकता है। सोते समय हाथ के नीचे सिर या शरीर का वजन आ जाने से भी कुछ समय के लिए नस पर दबाव पड़ सकता है, जिससे हाथ सुन या झुनझुना हो सकता है। तो फ्रेंड्स, क्या आपके साथ भी ऐसा कभी होता है? तो कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। इसके अलावा घंटों एक ही जगह बैठे रहना और शारीरिक गतिविधि बहुत कम होना भी कभी कभी इस समस्या का कारण बन सकता है। अब बात करते हैं कुछ मेडिकल कारणों की। झुनझुनी के पीछे नस पर दबाव पड़ना भी एक महत्वपूर्ण कारण हो सकता है। अगर झुनझुनी गर्दन से हाथों तक या कमर से पैरों तक जाती है तो कभी कभी रीढ़ की हड्डी या नस पर दबाव के कारण भी ऐसा हो सकता है। लंबे समय तक गलत तरीके से बैठना, गर्दन झुकाकर मोबाइल चलाना या कमर पर ज़्यादा दबाव पड़ना भी नसों को प्रभावित कर सकता है। इसके अलावा डायबिटीज़, विटामिन B12 की कमी, थायराइड की समस्या, नसों से जुड़ी समस्या या ब्लड सर्कुलेशन में गड़बड़ी भी झुनझुनी का कारण बन सकती है। अगर झुनझुनी दोनों पैरों में बार बार हो रही है तो डॉक्टर की सलाह से ब्लड शुगर और विटामिन B12 जैसी जांच करवाना उपयोगी हो सकता है। एक ज़रूरी बात, हर झुनझुनी किसी गंभीर बीमारी का संकेत नहीं होती।
कभी कभी गलत पोजीशन या नस पर थोड़े समय के लिए दबाव पड़ने से भी ऐसा हो सकता है, लेकिन अगर यह बार बार हो, लंबे समय तक रहे या धीरे धीरे बढ़ती जाए तो इसके कारण को समझना ज़रूरी है। बिना जांच के खुद से विटामिन B12 या कोई अन्य सप्लीमेंट लेना शुरू ना करें। पहले डॉक्टर की सलाह लें और ज़रूरत पड़े तो जांच करवाएं। अब जानते हैं कि कब तुरंत मेडिकल सहायता लेनी चाहिए। अगर झुनझुनी अचानक शरीर के सिर्फ एक तरफ शुरू हो और इसके साथ चेहरे, हाथ या पैर में कमजोरी, बोलने में परेशानी या चलने में संतुलन बिगड़ने जैसी समस्या हो तो इसे बिल्कुल नज़रअंदाज न करें। झुनझुनी के साथ अचानक कमजोरी, लकवे जैसा एहसास, बोलने में दिक्कत, चलने में लड़खड़ाहट, बेहोशी, तेज चक्कर या सीने में दर्द हो तो तुरंत मेडिकल सहायता लें। अब बात करते हैं कुछ सावधानियों की। अपनी डाइट पर ध्यान दें। हरी सब्जियां, फल, दालें, बीन्स, अंडा, दूध, दही और अंकुरित अनाज को अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करें। विटामिन B12 वाले खाद्य पदार्थ जैसे अंडा, मछली, दूध और पनीर भी लिए जा सकते हैं। अपनी शारीरिक गतिविधि बढ़ाएं। रोज़ाना वॉकिंग, हल्की स्ट्रेचिंग या योग करें। अगर कोई स्वास्थ्य समस्या है तो एक्सरसाइज शुरू करने से पहले डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें। एक ही पोजीशन में लंबे समय तक ना बैठे, बीच बीच में उठकर थोड़ा चले फिरे और अपने बैठने की मुद्रा पर ध्यान दें। सोते समय गर्दन और शरीर को आरामदायक सपोर्ट दें और तकिए को भी ज़्यादा ऊंचा करके ना सोएं। तनाव को कम करने की कोशिश करें। मेडिटेशन, गहरी सांस लेने की एक्सरसाइज और नियमित शारीरिक गतिविधि तनाव कम करने में मदद कर सकती है। शराब और सिगरेट से दूर रहें और चाय कॉफ़ी का अत्यधिक सेवन कम करें। लोग सुबह उठकर चाय पीने लगते हैं तो अपने चाय वाली आदत को ज़रूर सुधारें और अगर झुनझुनी बार बार हो रही है तो डॉक्टर की सलाह से B12, ब्लड शुगर और थायराइड जैसी जांच करवाना उपयोगी हो सकता है। हर छोटी बात को नज़रअंदाज मत करिए। हम कई बार सोचते हैं अभी तो ठीक है, बाद में देखेंगे, लेकिन अपनी सेहत के मामले में इस बाद में को ज़्यादा लंबा मत होने दीजिए। समय बदल गया है, हमारी जीवन शैली बदल गई है, इसलिए अपने शरीर के छोटे छोटे संकेतों को समझना और समय पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। कभी कभी शरीर धीरे से बोलता है और अगर हम उसकी बात नहीं सुनते तो समस्या बढ़ने पर वह जोर से संकेत देने लगता है। झुनझुनी होना हमेशा कोई गंभीर बीमारी नहीं होती, लेकिन यह शरीर का एक संकेत जरूर हो सकती है। इसलिए अगर हाथ पैरों में बार बार झुनझुनी हो रही हो तो इसे सिर्फ थकान समझकर नज़रअंदाज ना करें। समय पर ध्यान देने से कई समस्याओं का जल्दी से पता लगाया जा सकता है और उचित इलाज में मदद मिल सकती है। अपना ख्याल रखिए, अपने शरीर के संकेतों को समझिए और ज़रूरत पड़ने पर डॉक्टर से सलाह ज़रूर लीजिए। तो दोस्तों, अगर यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहें और खुश रहें।